हमेशा जो जर्नलिस्ट की रहनुमाई है वो इसी बैनर के नीचे होती हुई आई है और आगे भी होती रहेगी। हम चेहरे नहीं करेंगे कि किसका कौन है, सिर्फ काम की बात करेंगे कि काम किसने पहले किया, आगे कौन काम करेगा। हमेशा उम्मीदें होती हैं, पहले जब इलेक्शन हुई थी तब भी हमें उम्मीदें थी। ये वो प्रेस क्लब है जिन्होंने शहीद अशोक सोढी जी के नाम पर लाइब्रेरी बनाई है। ये वो प्रेस क्लब है जिन्होंने शहीद अशोक सोढी जी के नाम पर यहाँ पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता की। ये वो प्रेस क्लब है जिन्होंने यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट, जो कि फॉरेन से एक मेंबर पार्लियामेंट है, उनको यहाँ पर बुलाया और लोगों के साथ इंटरेक्शन करवाई। ये जीत के आएंगे तो मेरी 2-4 चीज़ें उनसे जो है विनती है या सजेशन है। पहला ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए जो पेंशन स्कीम है, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम केरला की बात करें, बाकी जगहों पे तकरीबन हर जगह पे पेंशन स्कीम है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त हम प्रेस क्लब में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इलेक्शंस का दौर जो है वो चल रहा है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम वो चेहरे आज अपना दावा पेश करेंगे और कितने वोट डलते हैं और कौन जीत कर जो है प्रेस क्लब में जो है वो अपनी दावेदारी पेश करता है। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट हैं जिन पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट रहेगी जिसमें अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे आप देखते हैं सामने तस्वीरों में। प्रेस क्लब जम्मू इलेक्शन 2022 जो है इसमें तमाम चेहरे जो हैं वो अपनी पेशकश आजमा रहे हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट पे उम्मीदवार जो है वो खड़े हैं। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट यहाँ पर है, सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है, ट्रेजरर्स की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो हैं, ये तमाम पोस्ट हैं जिन पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही हैं। और 7 साल का लंबा अरसा जो है उसके बाद प्रेस क्लब के अंदर ये इलेक्शन का दौर जो है वो चल रहा है। कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं और यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं प्रेस क्लब की बात करें वो उनके पास वोटिंग राइट्स रहता है, वो यहाँ पर आते हैं और वोट डालते हैं, वोट कास्ट करते हैं अपना। और अब यहाँ पर वोटिंग जो है वो चल रही है और जो नतीजे हैं, नतीजे जैसे ही आएंगे और कौन नया चेहरा जो है या फिर पुराना चेहरा जो है वही फिर से एक बार बागपुर जो है वो संभालता है प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट की दावेदारी की, या फिर कोई नया चेहरा जो है उससे मौका जो है यहाँ के मेंबर्स जो है वो देते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि प्रेस क्लब एक ऐसा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है जम्मू की अगर बात करें, क्योंकि अगर बात की जाए जर्नलिज्म की तो मीडिया जो है एक फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। किसी भी समुदाय के अंदर जो है अगर उसको अपनी बात रखनी है, सरकार तक पहुंचानी है तो मीडिया ही एक ऐसा जरिया रहता है। और इसमें फैटर्निटी जो रहती है, मीडिया फैटर्निटी, उसके लिए क्या कुछ नई चीज़ें जो है, नई पॉलिसीज जो है, नए फ्रेमवर्क जो है वो लाए जाएंगे आने वाले दिनों में, ये कुछ खास रहेगा। और क्या जितने उम्मीदवार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर खड़े हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ट्रेजरर की पोस्ट पर खड़े हैं, क्या वो मेंबर्स को लुभाने में कामयाब रहें, सक्षम रहें या नहीं रहें, इसका इंतजार जो है करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ी देर में जो जितने भी वोट्स हैं कास्ट हो जाएंगे, नतीजे जो है हमारे सामने होंगे। जैसे नतीजे पहुँचेंगे हम आप तक वो तस्वीर जो है वो बताने के पास करेंगे। लेकिन एक लंबा अर्सा उसके बाद इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाई जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम वोटर्स जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स के सपोर्ट में यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि उनको हम वोट जो है वो कास्ट कर सकें। और आज का दिन एज ए फेस्टिवल जो है मीडिया क्लब की बात करें, प्रेस क्लब की बात करें तो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्योंकि इलेक्शंस कहीं भी हो, इलेक्शन से एक इस तरीके की प्रक्रिया रहती है कि उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री हमेशा ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्शन जब हैं उन्हें फेस्टिवल मनाया जाए। और इसी तरीके से जम्मू के अंदर मीडिया प्रेस क्लब की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आज इलेक्शंस का दौर चल रहा है और यहाँ पर कई दावेदार जो हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की बात करें तो इन पोस्टों पर जो है अपनी दावेदारी पेश करेंगे और आज उनके हक में या विपक्ष में जो है वो डाले जाएंगे। आप इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा जो है वो प्रेस क्लब में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जो है वो जीत के सामने आएगा? यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाई जा रही है और क्या लगता है कौन कैंडिडेट जो है वो जीत के सामने आएगा। लेकिन उनकी बात की रोहित जी मेरे साथ। रोहित जी, क्या लगता है आपकी वोट जो है यहाँ पर कास्ट हो रही है, वोटिंग डाली जा रही है, क्या लगता है कौन से कैंडिडेट जो जीत के सामने आएंगे? क्या पुराने चेहरे हैं उन्हीं को मौका मिल सकता है या फिर नए चेहरे जो जीत के सामने आ सकते हैं? चेहरा मैटर नहीं करता है, काम मैटर करता है। और हमेशा जो जर्नलिस्ट की रहनुमाई है वो इसी बैनर के नीचे होती हुई आई है और आगे भी होती रहेगी। हम चेहरे नहीं करेंगे कि किसका कौन है, सिर्फ काम की बात करेंगे कि काम किसने पहले किया, आगे कौन काम करेगा। हमेशा उम्मीदें होती हैं, पहले जब इलेक्शन हुई थी तब भी हमें उम्मीदें थी। आने वाले समय में भी जो भी टीम वर्कर सामने आएगी हमारा पूरा समर्थन उनके साथ रहेगा, हमेशा सपोर्ट रहेगी। और जर्नलिस्ट के वेलफेयर की बात जो भी करेगा हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जो भी हमारे बेहतरी के बारे में बात करेगा, हमारे फ्यूचर के बारे में बात करेगा, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, होप्स होती हैं, हर एक व्यक्ति को होती है, हर एक एसोसिएशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो लाजमी है कि हमें भी काफ़ी सारी उम्मीदें जो है प्रेस क्लब जम्मू से रहती हैं। तो जो भी टीम आएगी वो एक मजबूत टीम आनी चाहिए, पॉपुलर टीम आनी चाहिए, जिनकी रहनुमाई जो हमारी रहनुमाई जो है सरकार के समक्ष रखे, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो मिसाइल हैं उनको सरकार के समक्ष रखें।
जल्द से जल्द जो है जो भी हमारी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करवाए, वो हम वेलकम करेंगे आज की सिलेक्शन का, चाहे देर है दुरुस्त है, लेकिन बहुत अच्छा एक डेमोक्रेसी है और ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहेंगे जो आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बढ़ चढ़कर हमारे फ्रेटर्निटी के जितने जर्नलिस्ट हैं, सीनियर्स लेकर हर मेंबर जो है, चाहे वो कॉर्पोरेट मेंबर है, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपना अपना ब्रॉडकास्ट कर इसमें जो पार्टिसिपेट करके अपने आप की जो प्रेजेंस शो की है वो एक अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो भी होगा जर्नलिस्ट की बेहतरी। ये की वीडियो से आशीष कोहली हमारे साथ है। आशीष जी, क्या लगता है 7 साल के इलेक्शन जा रहे हैं, जो पुरानी टीम है वो भी पूरा जोर लगा रही है कि हम कैसे जो है फिर से जीत सकें, और नए चेहरे भी जो है वो काफ़ी देखे जा रहे हैं। क्या लगता है 7 साल के बाद इलेक्शन करवाई जा रही है, टाइम रहते हुए वजह से? भैया पहली बात तो ये है कि इन सालों में पहले आप देखें कि 3 साल तो कोरोना रहा है, तो उन 3 सालों को आप हटा दीजिए, कोरोना में तो इलेक्शन हो नहीं सकते थे। दूसरी बात, ये इलेक्शन जो है ना, ये इलेक्शन पत्रकारों के इलेक्शन है और ये इलेक्शनों में पार्टिसिपेट भी पत्रकार ही कर रहे हैं। और इन इलेक्शनों में मुझे लगता है जीतेंगे भी पत्रकार ही, जिनके साथ पत्रकार ही खड़े हैं, जिनके साथ नॉन पत्रकार जिनको कोई जानता भी नहीं है, जो आज प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये प्रेस क्लब जकड़ा हुआ था। पहली बात तो ये है कि अपने प्रेस क्लब के लिए इस तरह के शब्दावली का उपयोग करना गलत है, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको प्रेस क्लब के बारे में पता ही नहीं है कि ये वो प्रेस क्लब है जिन्होंने शहीद अशोक सोढी जी के नाम पर लाइब्रेरी बनाई है। ये वो प्रेस क्लब है जिन्होंने शहीद अशोक सोढी जी के नाम पर यहाँ पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता की। ये वो प्रेस क्लब है जिन्होंने यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट, जो कि फ़ॉरेन से एक मेंबर पार्लियामेंट है, उनको यहाँ पर बुलाया और लोगों के साथ इंटरेक्शन करवाई। प्लस इस प्रेस क्लब को एक इंस्टीट्यूट बनाया। और आपको मैं बता दूं कि प्रेस क्लब के अंदर कई सारे ऐसे वर्कशॉप भी हुई हैं जो जर्नलिस्टों के लिए हुई, मोबाइल जर्नलिज्म पे हुई। अब कोई अटेंड ही ना करे और जब किसी को पता ही ना हो तो वो तो कहेंगे ही नहीं इसके बारे में। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रेस क्लब में किसी की हेल्प नहीं की, तो मैं बता दूँ कि प्रेस क्लब एक वेलफेयर फंड चलाता है। उससे जो लोग जिन जर्नलिस्टों को नौकरी से निकाल दिया जाए जेन्युइन रीज़न के कारण उनकी मदद की जाती है, या फिर किसी को इंजरीज हो या किसी को जो है कभी किसी तरह से उनको कोई परेशानी आ गई हो, उनकी मदद करते हैं प्रेस क्लब। और आप देखेंगे हमारे सीनियर मेंबर्स हैं हमारे साथ, जो प्रेस क्लब के समीर जी हैं, रजनीश जी हैं, इनसे पूछिए आप कितनी मदद जो है प्रेस क्लब करता है अपने मेंबर्स की। समीर जी समीर जी, क्या लगता है इलेक्शन जो करवाई जा रही हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी की बात की जाए, क्या और योगदान जो है इलेक्शन के बाद जो टीम चुनकर आएगी और चीज़ें बदलाव जो है होता और मॉडरेशन या फिर और तरीके की हेल्प जो है वो मीडिया फ्रेटर्निटी की जा सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे जो अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि आपने पूछा सवाल अच्छा है, और ये है कि जीतेगा कोई भी जर्नलिस्ट ही जीतेगा, क्योंकि जितने भी कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, अपने अपने कार्य में अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। कोई प्रिंट से हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक से हैं। जब ये जीत के आएंगे तो मेरी 2-4 चीज़ें उनसे जो है विनती है या सजेशन है। पहला ये है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए जो पेंशन स्कीम है, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम केरला की बात करें, बाकी जगहों पे तकरीबन हर जगह पे पेंशन स्कीम है। जो प्रेस क्लब है, जो हमारा क्लब है, ये एक रोल मॉडल बनना चाहिए। ये सभी जर्नलिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए, सभी जर्नलिस्ट एक ही बैनर के नीचे आ जाएं, और यहाँ पे जो पेंशन स्कीम है जर्नलिस्ट के लिए जम्मू कश्मीर में, उसको क्यों ना अभी तक लागू किया गया, उसके लिए संघर्ष करें। हम सब उनके साथ रहेंगे। इसी तरह से वेज बोर्ड का मसला है, हर बहुत सारी जगहों पे वेज बोर्ड लगा हुआ है, पंजाब में लगा हुआ है, हरियाणा में डाला है, अभी दिल्ली में है, बाकी जगहों पर हमारे वेज बोर्ड यहाँ पे नहीं है। तीसरा जो है सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे नए बड़े जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप और उनको एक जगह पे असेंबल करना, वो सबसे बड़ी बात है। जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उनको किस तरह से कहा जाए कि क्या सहाफ़त क्या चीज़ है, किस तरह से उनको एक अच्छा जर्नलिस्ट बनाया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनको। बिल्कुल यहाँ पे जो क्लब है वो एक ब्रिज का काम करना चाहिए, एम्पावरमेंट का काम करना चाहिए। जर्नलिस्ट जो भी है, चाहे सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक से, प्रिंट से हैं, इन सभी जर्नलिस्टों की वेलफेयर की सोचना है, सबसे बड़ी बात वो करनी है। और मैं जो नए यहाँ पे चुने जाएंगे उनसे 2 चीज़ें कहूँगा। एक, जो वुमेन्स हैं, जो बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनको भी एक मेंबर, कम से कम एक मेंबर तो होना चाहिए था उनका। दोनों पैनलों में कोई भी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं है जिनको मेंबर या किसी अन्य पद के लिए आज वो कंटेस्ट करते हैं। जब हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, हर जगह पे 33% रिजर्वेशन, तो यहाँ पे भी कम से कम एक
लेडी जो है, एक फीमेल जर्नलिस्ट है, वो होनी चाहिए थी। इसी तरह से जो बाकी इश्यूज़ हैं जो रोज़ आ रहे हैं एक जर्नलिस्ट को, उसको हल करना पड़ेगा। और जो यहाँ वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे आप जो कोई जर्नलिस्ट है ज़ख्मी हो रहा है उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं, जिनको निकाला जा रहा है, जो किसी वजह से बीमार होते हैं उनके लिए बहुत किया भी गया है, कर भी रहे हैं। और मैं चाहता हूँ उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर ऑफ जर्नलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्राइम ड्यूटी है कि सभी जर्नलिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे सोशल मीडिया से, प्रिंट से, उनकी वेलफेयर होनी चाहिए, उनको वेज बोर्ड मिलना चाहिए, उनको वेज बोर्ड के अंडर लाना है, पेंशन स्कीम उनके लिए होनी चाहिए। जितने भी मसले हैं और मसाइल हैं उनका हल होना चाहिए। और मुझे लगता है जो नई कमेटी यहाँ बनेगी उनके लिए बहुत दायित्व है, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और सभी लोग, हम जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे सीनियर हैं, जूनियर हैं, वो उनके साथ शाना बशाना होंगे। जो जीत के आएंगे उनको हम यही कहेंगे कि हम आपके साथ रहेंगे, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे। और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं सरकार से, आम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनको हल करवाने के लिए हम भी आपके साथ रहेंगे। चलिए, देर आए सवेर आए। और पिछले 7 सालों से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, ये सवाल तो उठेंगे ही। और जिन्होंने करवाना था चुनाव, उन्होंने करवाए नहीं, उन पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन ये है कि चलिए, इलेक्शन तो आगे, अब यही उम्मीद करते हैं कि जो भी टीम आएगी वो प्रेस क्लब की गरिमा को फिर से वापस लौटाएगी। और दूसरा ये है कि पत्रकारों के लिए भलाई का काम करेगी। वो ख़ासकर मुझे लगता है कि पोर्टल्स के लिए और महिला पत्रकारों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। देखिए, 7 साल के बाद ये इलेक्शन हो रही है। हालांकि इसका टर्नओवर जो है वो 2 साल का होता है, और बीच में जो है वो 2 साल कोविड भी रहा। कोशिश क्लब की हमेशा रहती है कि जो टाइम पे जो है वो इलेक्शन हो पाए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज मौका मिला है वोटिंग करने का, तो मगर एक चीज़ से खफा भी है कि कम से कम भी 200 पौने 300 के करीब जो है वो वोटिंग राइट जो है हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के जो है वो नहीं दिए गए हैं। क्योंकि हर वर्ष ये होता था कि कोई भी जब वोट डालने के आता था तो अपनी फ़ीस जो पेंडिंग होती थी उसको वो आराम से भर कर तो वो वोट जो थे वो डाल सकता था। और इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा खफा है हम। और आगे जिन लोगों के, अगर हम इलेक्शन में जीत कर आते हैं तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी, जिन जर्नलिस्ट भाइयों के वोटिंग राइट ख़त्म हुए हैं उनको 10 दिन के अंदर अंदर उन जितने भी जर्नलिस्ट भाई होंगे उनके सब बोर्ड जो है वो रिव्यूज़ वगैरह करके उनको जो है वो यहाँ पे वोटिंग राइट जो है दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक फेस्टिवल होता है हमारे लिए, त्यौहार की तरह होता है कि जो वोट डालने के लिए, क्योंकि हर जर्नलिस्ट अपनी फील्ड में जो है वो बिज़ी रहता है। क्योंकि घर से वो सुबह निकलता है तो रात के टाइमिंग उसकी कोई नहीं होती है, किसी वक्त भी कोई हादसा हो तो वो खबर के लिए हमेशा वहाँ पे पहुँचता है। तो एक मौका होता है सभी जर्नलिस्टों को इकट्ठा होकर यहाँ पे वोटिंग जो राइट है वो करके अपना फैसला जो है वो किस पैनल की तरफ करता है, वो सबसे बड़ी बात है। सुना आपने, अपेक्षाएं तो बहुत हैं। जो नए लोग चुनकर आएंगे उनसे अपेक्षाएं ये हैं कि वो बेटरमेंट ऑफ मीडिया फैटर्निटी के लिए तमाम वो कार्य करेंगे जो अब तक नहीं किए गए, और पिछले या फिर नए कोई भी जीत कर आए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मीडिया की प्रॉब्लम्स को, उनकी दिक्कतों को एड्रेस करना उनका मेन काम रहेगा। और एक बात की नाराज़गी ये भी रही है कि महिलाओं की जहाँ तक बात आती है तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स जो हैं उनमें महिलाएं जो हैं वो लुप्त हैं। महिलाओं का कोई भी किसी भी पोस्ट पर चेहरा जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी भी पोस्ट के लिए। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब मीडिया जो है उसकी पेंशन्स के लिए बात की जा रही है। तमाम वो चीज़ें जो पिछली टीमें रही वो शायद उस दौर में वो चीज़ें नहीं कर पाए। अगर वही चुनकर आती हैं या फिर नए चेहरे चुनकर आते हैं तो जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरे, वो आगे बढ़ेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो साथ देंगे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो लड़ भी पत्रकार रहे हैं, वोट भी पत्रकार डाल रहे हैं और जीत कर भी पत्रकार, यानी कि पत्रकारों के लिए जो इलेक्शंस हैं पत्रकार जीत कर आएंगे और हम जो है जीते कोई हारे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चेहरा जीत कर आएगा उसके साथ तमाम मीडिया फैटर्निटी जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेगी। थोड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा, चुनाव नतीजे जल्दी सामने होंगे, कौन जीत कर आएगा उससे भी बातचीत बाकी बाबू एक्सप्रेस पर 5 शुक्र लगे 2 एक्सप्रेस मिल जाए।